जीवे जीवे जुग जुग जीवे जीवे अपनी झल्ली। वो टीम यानी कि मासूसी के पापा, उनका एक्सीडेंट नाली हुआ ने। इसका मतलब कि उनका कत्ल हुआ था। स्टोर में आग लग गई, धुआं ही धुआं चारों तरफ। जल्दी जाकर खिड़कियां खोल। मतलब कि वो मास्टर जी को भी नहीं, मुझे मास्टर जी को बताना होगा, मास्टर जी को बताना होगा। मास्टर जी, मास्टर जी, वो इसमें आपके पापा जी का। बार बार एक ही बात, कुछ नहीं सुना मुझे, अकेला छोड़ो मुझे। सारे मास्टर जी, इनको यही नहीं पता कि लालीबा कितनी बड़ी चुड़ैल है, कुछ भी कर सकती है वो। देखने में ये एक्सीडेंट लगना चाहिए, वहीं उसका काम तमाम कर देंगे। चुड़ैल बुआ, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर निर्भय ऐसे क्यों कर रहा है, इस तरह सब कुछ छोड़कर। सच का पता लगाने के लिए मुझे ये ड्रामा करना ही पड़ेगा। जहां हो शैतानी साया, वहां बाबा अखंड आनंद आया। इस घर में शैतान है, इंसान की शक्ल में शैतान, जो सबका बुरा चाहता है, जिसने इस घर के एक भले आदमी के साथ बुरा किया, बहुत बुरा। बकवास बंद करता है या बुलाऊं पुलिस को? चल दफा हो तो, पाखंडी ना हो बेटे। पैसे चाहिए ना तुझे? पैसे का लालच जिसे होगा वो भुगतेगा, बेनकाब कर देगी आत्मा उसे। जहां हो शैतानी साया, वहां बाबा अखंड आनंद आया। लगते कोई आ रहे। नाम है लाली, लेकिन किस्मत किस्मत बिल्कुल काली। हे वाहिगुरु, ये
कब होगा मेरा? अपने बंदे तैयार रखना, निर्वैर को भी वैसे ही मारना होगा जैसे उसके बाप को मारा था। एयरपोर्ट निकलने से पहले ही उसका टेक ऑफ हो जाना चाहिए। खून, खून। पेंट है तो इसका मतलब किसी ने जानबूझकर मेरे साथ। पर कौन? इसी खुराफात तो सिर्फ एक ही बंदा कर सकता है, छली। तो क्या उसे ये पता लग गया कि गुरदीवीर को मैंने कैसे? बाथरूम में ना पानी की जगह खून आ रहा है। खूनी पैरों के निशान दिखाई दे रहे हैं। किसी की आवाज सुनाई दे रही है। वो तांत्रिक ना बिल्कुल ठीक कह रहा था। यहाँ पे किसी की आत्मा भटक रही है। मम्मी, मुझे लगता है ये आत्मा ना गुरदीप मामा का है। वो हमसे बदला लेने आई है। मैं कह रही हूँ वो हमें नहीं छोड़ेंगी। हाँ, वो हमें नहीं छोड़ेंगी। बेवकूफ कुड़ी, ये आत्मा वात्मा कुछ नहीं होती, सब बकवास बातें हैं। नहीं मम्मी, है। अब ना मेरे साथ चलो, हम ना सबको बता देंगे, सबको बता देंगे और सबसे माफी मांग लेंगे, है ना? चलो अब चलो। रुक, कितने जा रही है? हाँ रवनीक, तेरा ये पागलपन ना सब कुछ बर्बाद कर देगा। नहीं, कहीं नहीं जाना। ठीक है, तो मैं सबको बता दूंगी, सबको बता दूंगी कि आपने गुड्डी मामा के साथ क्या किया, कैसे आपने उन्हें जान से मार डाला और उसे एक एक्सीडेंट का रूप दे दिया। सबको बता दूंगी मैं कि कैसे आप
खानदान पे कुंडली मार के बैठे थे। आप रह सकते हो इस पाप के घड़े के साथ, मैं नहीं रह सकती। मैं जा रही हूँ, मैं सबको बता दूँ। रमनीक वापस आ, रुक जा। सच बोल के सब कुछ बर्बाद करना चाहती है कौड़ी। नहीं नहीं रमनीक, रुक जा, रुक जा, रुक जा रमनीक, मैं कहती हूँ रुक जा। रमनीक रुक जा, रुक जा, वापस आ रमनीक, मैं कहती हूँ वापस आ। रमनीक ये तो होना ही था। हाँ, होना ही था ना। ये मना किया था ना तुझे मैंने, कितना मना किया था। अपनी माँ की बात नहीं सुनी तूने, सबको सच बतानी चली थी ना। तो इतनी आसानी से मैं अपना सच कैसे बाहर आने दे सकती थी। हाँ? परसों तक इससे कोई बाहर के अंदर अपनी जगह बनवाने की कोशिश की है लाली ने, और तू सबको मेरा सच बताने वाली थी। कभी नहीं, इस दिन के लिए थोड़ी ना मारा था लाली ने अपनी कुर्ती वीर को। और मैं निर्वैर को भी खत्म कर दूंगी, मार दूंगी निर्वैर सिंह सेको को, और फिर सब कुछ लाली का हो जाएगा। हाँ, सब कुछ लाली का हो जाएगा। रमनीक दीदी, रमनीक दीदी, रमनीक दीदी। रुड़ जानी है कि कर देता, अपनी बेटी को गोली मार दी, जान ले ली उसकी। उठो, आंखें खोलो रमनीक दीदी, आपको कुछ नहीं होगा। मेरी तरफ देखो, उठो रमनीक दीदी, उठ जाओ, उठ जाओ रमनीक दीदी। तू जिंदा है, तू जिंदा है। प्लानिंग सिर्फ मारने वालों को ही नहीं, बचाने वालों को भी करनी आती है। और आपको क्या लगा था कि आप जिसको चाहोगे उसको मार दोगे? ये खून नहीं, रंग है। आपके पिस्तौल में नकली गोलियां मैंने भरी थी। आपके मुंह से सच निकलवाने के लिए ये सारा ड्रामा मैंने
और रमनीक दी ने किया था। रमनीक दी ने मुझे पहले ही सारी रिकॉर्डिंग्स भेज दी थी। जिसमें आपने गुरदीप अंकल के कत्ल, उनके एक्सीडेंट, उसके बारे में सब कुछ सच बताया था। लोग तो अपनों के लिए जान दे देते हैं, लेकिन अफसोस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनों की जान ले लेते हैं। मुझे तो आपको माँ कहते हुए भी शर्म आ रही है। देखा था मैंने नूर कि किस तरह अपनी जान पर खेलकर तूने सरताज को बचाया। कुछ भी तो नहीं लगती तो उसकी, फिर भी उस दिन हम तो अपनी नजरों में और गिर गए कि अपने होते हुए भी हम अपनों के ही पीठ पे छुरा भोगते हैं। रमनीक दीदी ने ये सारी रिकॉर्डिंग तब मिली जब लाली बुआ ने अपना फोन चेंज किया। गुरदीप का मर्डर नहीं, एक्सीडेंट लगना चाहिए। और फिर जाके मुझे बाद में पता चला कि मेरी हेल्प करने वाला कोई और नहीं, रमनीक दीदी थी। वो मैसेज आपने भेजा था ना, क्योंकि मुझे हॉल में ये मिला जो कि आपका है ना? नूर तो उसी वक्त सबको ये बताने वाली थी, लेकिन मैंने ही इसे रोक लिया क्योंकि मैं जानती हूं कि मेरी माँ हर सच को झूठ बना सकती है। इसलिए मैं चाहती थी कि इनकी सच्चाई सब अपने कानों से सुने और आंखों से देखें। इसलिए मैंने और नूर ने मिलकर ये प्लान किया। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि इन्होंने क्या क्या किया है। नूर को मेंटल हॉस्पिटल ले जाने के लिए अमृत का ब्रेन वॉश मम्मी ने ही किया था। उस रात नूर के डैडी ने गुरदीप मामा को ऑलमोस्ट बचा ही लिया था, लेकिन मम्मी ने गुरदीप अंकल के साथ साथ उसे भी मार डाला। और तो और आदित्य को भी मम्मी ही लेकर आई थी। अमृत का बच्चा भी इन्हीं की वजह से मरा। क्योंकि उस दिन डिस्को बॉल के वायर के साथ यही छेड़छाड़ कर रही थी। अमृत ने हमारे बच्चे को मारा। अमृत ने
अमृत संभाल खुद को। हमारी कार में ब्लास्ट हुआ था लाली बुआ। नूर, अमृत, मैं और हमारा होने वाला बच्चा मरते मरते बचे हैं हम सब। जवाब दो लाली बुआ। गुरदीप वीर के जाने के बाद मैं खुद खत्म सी हो गई थी, लेकिन जिंदा रही तो सिर्फ तेरे लिए। आप इस घर की बेटी नहीं, दुश्मन हो। आपने मेरे पापा और मेरे बच्चे का ही नहीं, इस घर की सुख शांति का, हमारे प्यार का, हमारे भरोसे का और अपने साथ जुड़े हुए हर रिश्ते का खून किया है। थैंक यू नूर। अगर तुम ना होती तो मैं कभी जान नहीं पाता कि पापा के साथ क्या हुआ था। तुमने ना सिर्फ हम सबकी आंखें खोली है, बल्कि पापा को इंसाफ भी दिलाया है। वो तुम्हें ऊपर से देखकर बहुत खुश हो रहे होंगे, ढेर सारा आशीर्वाद दे रहे होंगे तुम्हें। थैंक यू। मास्टर जी, मैंने तो वही किया जो मुझे करना चाहिए था। जी, मास्टर जी के जाने की बात सुन के आप बहुत ज्यादा टूट गए थे ना। तब मनुमा ही थी जिन्होंने आपको सहारा दिया। आप उनके साथ गुरुद्वारे गए तो बस ये एक बाबा जी का इशारा है कि आप उन्हें माफ कर दो और फिर से एक बार अपना लो। अनुमा के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। तू ठीक कह रही है। आज नूर ने ये साबित कर दिया कि समझदारी उम्र से नहीं आती। काश मैंने पहले समझ लिया होता। कि मेरी बहू कितनी अकेली है। अगर मैंने अपना बेटा खोया है तो इसने भी तो अपना पति खोया है। मुझे माफ कर दे पुत्र। ना बीजी, ना। बड़ों के हाथ छोटों के लिए बस आशीर्वाद देने के लिए उठने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं बीजी। मास्टर जी, अब आप अम्मू को भी माफ कर दो, उसे भी एक मौका दे दो प्लीज। सब अच्छा अच्छा हो रहा है तो मास्टर जी और अम्मू के साथ भी अच्छा ही होगा। आज मैं कुछ ऐसा करूंगी कि ये दोनों अपने आप एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। जल्दी कर नूर, जल्दी कर, सबको जल्दी करना है।
अरे ये क्या कर रही हो तुम? यहाँ ऐसे डेकोरेशन क्यों कर रही हो? मास्टर जी वो मैं नूर! इश्क तेरा मंसूब हुआ वे रब दी शुक्रगुजारी, तेरी पाक मोहब्बत दे मैं कल में पढ़ हारी, रहते जग तक रहनी कायम अपनी उल्फतदारी, बोल के पी गई। सॉरी, ये लाइट्स, हम फंस गए। ये क्या करती रहती हो तुम? रुको, हिलो मत, मैं करता हूं। जिसकी नींद न होई अब तक उसकी याद में जागो, कोई राम दाना जिससे उसकी दुआएं मांगो, मैं चली मेरी मन्नत घूमे दर दर नंगे पाँव, मेरे सर पे कर दे रब्बा यार मेरी दीछा। हो गया? हाँ, हो गया। बैठो ना सारे, प्लीज। मैंने आप सबको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मेरे पास आप सबके लिए एक सरप्राइज है। मास्टर जी, जरा बताना, आप आखिरी बार कब मुस्कुराए थे? अच्छा चलो कोई ना, मैं बताती हूँ। जिस दिन आपने खुद को अम्मू से दूर किया था। आप दोनों सिर्फ एक दूसरे के लिए नहीं, हम सब के लिए, इस पूरे घर के लिए सांस लेने वाली हवा हो, हमारी जिंदगी हो, हमारी खुशी हो। मास्टर जी, भले ही अपने लिए नहीं, लेकिन हम सब के लिए अम्मू को अपनी जिंदगी में वापस ले आओ। हाँ पुत्र, तुझे और अमृत को एक दूसरे से अलग देखने की आदत नहीं है हमें।
अच्छी नहीं लगती तुम दोनों के बीच की दूरी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जा, माफ कर दे अमृत को। हाँ पुत्र जी, हमको माफ कर दे। और वैसे भी अमृत ने जो भी कुछ किया है ना, वो इस घर के लिए, परिवार के लिए, तेरे लिए, नूर के लिए किया है। माफ कर दे पुत्र जी। बुराई के साए से तो अच्छे अच्छे नहीं बच पाते, और तुम तो वैसे भी मां न बन पाने की कमी से लड़ रही थी, जिसका फायदा लाली बुआ ने उठाया। हाँ अमृत, अब मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। माना कि तुमसे गलती हुई, लेकिन खुशी इस बात की भी है कि जो कुछ भी हुआ वो तुमने खुद नहीं किया था, तुमसे करवाया गया था। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। घर बन गई। अब जब सब कुछ ठीक हो ही गया है, तो मैं आप सबसे कुछ कहना चाहती हूँ। मैं खूब मन लगा के खूब अच्छे से पढ़ाई करना चाहती हूँ। इसलिए मैंने ये फैसला लिया है कि कल मैं बोर्डिंग स्कूल जा रही हूँ। उसकी जरूरत नहीं है नूर, वो सब तब था जब मैं यहां से जा रहा था। अब तुम हमारे साथ यहीं रहकर पढ़ाई कर सकती हो। नहीं मास्टर जी, यहाँ रहकर पढ़ाई नहीं होगी। जब देखो तब नूर ये, नूर वो, नूर ये, नूर वो। आप लोगों का काम मेरे बिना चलता ही नहीं है। तो मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा है, और इसलिए मुझे बाहर ही भेज दो। वैसे भी मेरा तो यही सपना था ना कि मैं बड़े बड़े बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करूं। मम्मी डैडी जी का सपना पूरा करूं, एक बड़ी बड़ी अफसर बनूं। नूर पुत्र, ਇੱਥੇ आ। सच में हमसे इतनी दूर चली जाएगी? दूर कहाँ बीजी, जिनके दिल मिले हो वो तो मिलो दूर रह के भी पास होते। और मैं आऊंगी ना आपसे मिलने, बहुत जल्दी आऊंगी, सियानी बन के। पुत्र जी, तू हम सबको छोड़ के जाएगी तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन हम तेरी पढ़ाई को बांधना नहीं चाहते। जीवन रहे पुत्र जी, खुश रह। मास्टर जी, आपने ही तो सपना देखा था ना मेरे लिए कि मैं खूब पढ़ूं लिखूं, एक बड़ी बड़ी अफसर बनूं। तो फिर हाँ बोल दो।
जिंदड़ी एक मलूक जी हाय रब दी खैर खुआर कर दिया अपने हाथ से आदा पीड़ा नाल सिंगार। मैं सियानी बनने जा रही हूँ। मैं आऊंगी ना आपसे मिलने, बहुत जल्दी आऊंगी सियानी बन के। ये मुझे क्या हो रहा है? इतना क्यों सोच रहा हूं मैं? क्यों नहीं चाहता कि नूर जाए? चल निर्भय, सो जा, अब सब ठीक हो जाएगा। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े, लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, 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 सब लेखा दी माया। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, यही सच है। आई लव यू। किस दी किस तो ये क्या हो रहा है मुझे? नूर, अम्मू, नूर, कुछ लोग हीरे की कदर नहीं समझ पाते, जैसे कि हम, और कुछ लोग पत्थर को भी हीरा समझते हैं, जैसे तू। हम अपनी दोस्ती ठीक से नहीं निभा पाए नूर, प्लीज हमें माफ कर दे, प्लीज। कोई गलती नहीं थी अम्मू, हमेशा सिर्फ मेरी वजह से लड़ाई होती रही, तेरे और मार्केट के बीच। सियानी नहीं थी ना, सियानी होती तो समझ जाती ये गलत है। लेकिन अम्मू, मैं चाह रही हूँ सियानी बनने, और अब तू मास्टर जी के साथ खुश रहिए। और हाँ, बिल्कुल भी मत लड़ना, समझी? नूर, हमें तेरी बहुत याद आएगी, बहुत मिस करेंगे तुझे। मुश्किल में यार हो तो
बस नाम दी यार के होते आके भीग जाए यार दी फिर यार किस काम दी ले लो नूर तू वारे वारे जावा जाने से पहले हमारा एक काम करेगी प्लीज? हम ना निर्वैर को दोबारा से प्रपोज करना चाहते हैं और हमें समझ ही नहीं आ रहा कि हम कैसे करें, क्या करें, क्या नहीं। वो क्या कहेगा हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तू प्लीज हमारी हेल्प करेगी इसमें प्लीज नूर? ये कैसा सपना था? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं? अम्मू, अपने दिल की बात कहने में इतना क्या सोचना? मास्टर जी तो तेरे अपने हैं ना, तू बस उनके सामने जाके खड़ी हो जा, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। मेरी वजह से तुम दोनों दूर हुए थे ना, अब देखना मैं तुम दोनों को पास लाके रहूंगी, ठीक है? यकीन कर मुझ पे। चल अब जल्दी जल्दी से जा, कहीं ऐसा ना हो कि घबराहट की वजह से हम अपना इरादा ही बदल दें। ऐसे जाना अम्मू, जल्दी। मास्टर जी चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेने आई हूँ। कहाँ ले जा रही हो? बात क्या है? निर्वैर, हम तुमसे कुछ कहना चाहते हैं। वो हम लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। हम मास्टर जी, अम्मू आपसे कहना चाहती है कि आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मास्टर जी, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप किसी के साथ भी कुछ गलत नहीं होने देते। आप सबको समझते हो, सबसे प्यार करते हो, और पता है आप ना गुस्सा भी करते हो ना, तो प्यार से। आपके जैसा कोई भी नहीं है। रब्बी सो क्या आप भी ऐसे ही सोचते हो? हाँ क्या आप भी इतना ही प्यार करते हो? हाँ। अम्मू, मास्टर जी ने हाँ बोल दिया, वो भी तुझसे इतना ही प्यार करते हैं। लगता है शर्मा आ गए। आई एम श्योर जो हमने जो देखा वो तुमने महसूस किया होगा।
नूर तुमसे प्यार करने लगी है निर्वैर। सच में जल्दी है बेचारी, उसे पता ही नहीं चला कि कब उसके मास्टर जी का प्रमोशन हो गया। रिस्पेक्ट के खाने से निकलकर कब दिल के खाने में पहुंच गए। नूर सियानी हो गई है निर्वैर। आज उसने पहली बार तुम्हारे बारे में एक औरत की तरह सोचा। She loves you, निर्वैर। She loves you. नूर का लॉकेट तुम्हारे पास यहाँ? पता नहीं, ऐसा लगा जैसे मैं अकेला हो जाऊंगा, इसलिए जाने से पहले उसकी एक चीज अपने पास रख ली। इसका मतलब तुम्हारी वो हाँ नूर के लिए थी, हमारे लिए नहीं, है ना निर्वैर? मैं झूठ नहीं बोलना चाहता अमृत, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि ये कब और कैसे हुआ। मगर हाँ, मैं भी नूर से प्यार करने लगा हूं। बचपन से हम दोनों एक दूसरे के करीब थे अमृत। हमें आदत हो गई थी एक दूसरे की। हमारे दिल और जज्बात बन गए थे, लेकिन शायद रूह की डोरियां जुड़ नहीं पाई थी। वो जुड़ाव मैं नूर के साथ महसूस करने लगा हूं। उसकी मौजूदगी में ऐसा लगता है जैसे मैं अधूरे से पूरा हो गया हूं। ऐसा लगता है जैसे प्यार नहीं, इश्क हुआ है। ऐसा लगता है जैसे वो मेरी आदत नहीं, इबादत है। ऐसा नहीं है अमृत कि मैंने ये बस हो जाने दिया। मैंने बहुत कोशिश की, बहुत समझाया खुद को, लेकिन कब वो एक जिम्मेदारी से मेरे जीने की वजह बन गई, मुझे पता ही नहीं चला। मैं चाहकर भी इस प्यार को होने से नहीं रोक पाया अमृत। क्यों जा रही है नूर? मत जाना, तू तो निर्वैर से प्यार करती है ना। प्यार अपनी जिंदगी के हर रिश्ते के लिए मैंने जो भी प्यार महसूस किया ना रमनीक दीदी, चाहे वो मास्टर जी के लिए हो, मम्मी डैडी जी के लिए हो, अम्मू के लिए हो या किसी और के लिए, लेकिन आज जब सच में वो वाला प्यार महसूस किया ना, जिसमें दिल धड़कता है, किसी के जाने पे जान निकल जाती है, वो हुआ भी तो मास्टर जी से। मेरी जिंदगी तो उनसे ही शुरू होती है और उन पे जाके खत्म हो जाती है। अब लेकिन मैं उनके बारे में ये सब नहीं सोचना चाहती, क्योंकि वो अम्मू के हैं और उन पर सिर्फ अम्मू का हक है। पता है रमनीक दीदी, मास्टर जी को प्यार करने के लिए
मुझे उनके साथ रहने या उनको पाने की जरूरत नहीं है। वो मेरे हो क्या ना हो, मैं उनकी हूँ, हमेशा उनकी रहूंगी बस। और क्या चाहिए? और वैसे भी मैंने कहीं सुना था, जो मोहब्बत खामोश रह के की जाए वो इबादत बन जाती है। मास्टर जी तो मेरी आदत है, सोते जागते उठते बैठते वो हमेशा मेरी सांसों में रहेंगे, हमेशा। तो फिर मुझे किस बात की फिक्र? मत जा नूर, प्लीज मत जा। मेरा यहाँ से चले जाना ही ठीक है रमनीक दीदी, क्योंकि अगर मैं यहाँ रही तो अम्मू और मास्टर जी के बीच कुछ ठीक नहीं रहेगा, और ये तो गलत होगा ना। अगर वो दोनों खुश तो मैं भी खुश। अरे ऐसे रोते थोड़ी ना, सयानी बन के आऊंगी ना मैं, फिर सब ठीक हो जाएगा। और अम्मू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट 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 फ्रेंड। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी। एक बार फिर सोच लो बेटा। सोच लिया डैड, हम ऐसे चुपचाप नहीं बैठ सकते, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जिंदी रे पुत्र, सुखी रहे। ना पुत्र जी, हमेशा हमेशा खुश रहना। छोड़ना। आपको बलजीत अंकल, मैं ले जाऊंगी। पुत्र, निर्वेर ने कहा है कि वो नहीं आ पाएगा, तू जा, तेरी बस का टाइम हो गया है। सॉरी नूर, मैं तुम्हें जाते हुए नहीं देख सकता और तुम्हें रोक भी नहीं सकता, क्योंकि यह अमृत के साथ धोखा होगा। थोड़ी देर और रुक जाओ, शायद मास्टर जी आ जाए। देर हो जाएगी पुत्र। वाहिगुरु जी, हिम्मत देना, अपना सब कुछ छोड़ के जा रहे हो।
रब्बा नूर, देखा तुमने? तुमने चप्पल सीधी पहनी है। सब लेखा दी माया, तुम सयानी हो गई हो। सब अब तुम्हें सही गलत का फर्क पता है। अब तुम अपने फैसले खुद कर सकती हो। लेख मिलावे अपने, लेख ही पाए बिछोड़े, लेख ही बांधे डोरी, लेख ही बंधन तोड़े। लेखा विच जो लिखिया, लेखा विच जो लिखिया, किसने है भला मिटाया। सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब लेखा दी माया, सब नूर? लेखा दी माया। उत्तर, निर्वैर, आओ, आपको कुछ दिखाना है। हमारी नूर और उसके मास्टर जी, हमें पता नहीं हम कौन से रास्ते पर चल पड़े। एक ख्वाहिशों में आंखें बंद करके बस चलते जा रहे थे। इस सब में ना हम अपने प्यार को देख पाए, ना अपने दोस्त को। जो लोग प्यार में होते हैं ना, बस वही आगे बढ़ते हैं, और जो जिद में होते हैं वो हमारी तरह कहीं के नहीं रहते। नूर और निर्वैर एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते सोचते, अच्छा करते करते कब प्यार में पड़ गए उन्हें महसूस ही नहीं हुआ। निर्वैर, तुम्हें गिल्ट में आने की कोई जरूरत नहीं। तुम सुन रहे हो हम क्या कह रहे हैं? हर इंसान ना अपनी किस्मत से ही पाता है और अपनी किस्मत से ही खो देता है। हमने तुम्हें अपनी किस्मत से पाया था और अपनी किस्मत से ही खो दिया। अब जो कुछ भी है वो तुम दोनों का है। नूर तुम्हारी है और तुम नूर के। तुम दोनों के बीच हम कहीं, बस तुम दोनों हो। हमारी फिक्र मत करना, क्योंकि इस वक्त हमें किसी और से ज्यादा खुद की जरूरत है। हम जा रहे हैं खुद को ढूंढने, खुद को पाने, खुद को एक बेहतर इंसान बनाने। एक वजह ढूंढेंगे जो हमें एक सुकून की जिंदगी दे पाए, हमें एक बेहतर इंसान बना पाए, जो हमें हमसे मिला दे। और शायद हम अपनी ये जर्नी न्यूयॉर्क से स्टार्ट करेंगे, पीएचडी करेंगे और अपने मॉम डैड का नाम ना फक्र से ऊंचा करेंगे। और हो सकता है ना कि इस जर्नी में हम नूर की तरह एक बेहतर इंसान बन जाए, जो सबके काम आए, सबका ख्याल रखे, सबको खुश देखना चाहे। हमने जान लिया है कि इस दुनिया में एक नई जिंदगी को लाना ही मां बनना नहीं होता। अंधेरे में खोई हुई जिंदगी को
रोशनी में लाना भी माँ बनना ही होता है। शायद अब हम सुकून की जिंदगी जी पाए तुम सबको खुश देख के। अब ऐसे रो के ना हमें कमजोर मत बनाओ। तुम्हें पता है हम जो कर रहे हैं ना उसके लिए बहुत हिम्मत चाहिए होती है। तो अब तुम दोनों नूर और निर्वैर, तुम पति पत्नी हो, एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे का साथ दो, एक दूसरे को खुश रखो और इस खूबसूरत रिश्ते को निभाओ। जो कुछ भी हुआ है ना उसे भुलाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करो। बाबा जी का आशीर्वाद और हमारा प्यार हमेशा तुम दोनों के साथ रहेगा। I love you both. नूर पुत्र है। निर्वैर, अमृत ने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया, यही होना चाहिए। उसमें रब की भी यही मर्जी है। अब तुम लोगों को अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। उसमें हम सबका आशीर्वाद आप दोनों के साथ है। हाँ पुत्र जी, इतनी मुसीबतों के बाद, इतनी कठिनाइयों के बाद भी अगर तुम दोनों साथ हो तो इसका मतलब यही है कि बाबा जी ने खुद तुम दोनों को एक दूसरे के लिए चुना है। आई लव यू नूर। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आओ उत्तर। अरे ऐसे नहीं, गोद में उठाओ। नूर, मास्टर जी। अब भी मास्टर जी? अब तो मेरा नाम लो। देखो तो सही कि तुम्हारे मुंह से मेरा नाम कैसा लगता है। निर्वैर।